ऐसा लगा जैसे अर्जुन समझ गया था कि नव्या के दिमाग में क्या चल रहा है और उसने नव्या से कहा कि रिलैक्स, तुम अक्षय के दोस्त हो, इस वजह से हमारी दोस्ती खत्म नहीं होगी, हम अभी भी फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं जानती थी तुम ऐसा नहीं करोगे। अर्जुन अक्षय की तरह नहीं सोचता था। वहां घर पर अक्षय को अब छींक आई। नव्या ने टाइम देखा और बेचैन होते हुए बोली, I'm sorry, मुझे अब घर जाना होगा। नव्या करीब 1 घंटे से बाहर थी। अगर वो जल्दी घर वापस नहीं गई तो अक्षय को पता चल जाएगा कि नव्या घर पर नहीं है और उसे बिना बताए वो कहीं बाहर गई है। ठीक है, अर्जुन ने वेटर को बिल लाने का इशारा करते हुए कहा। नव्या को थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा कि क्यों ना हम बिल स्प्लिट करें, मैं हाफ देती हूँ, तुम हाफ दे दो। अर्जुन ने वेटर को पैसे दिए और हंसते हुए नव्या से कहा कि कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, आज मैं तुम्हें ट्रीट दे रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम तुम मुझे ट्रीट दे देना, ये कैसा रहेगा? नव्या ये सुनकर खुश हो गई और बोली कि या इट्स फाइन, इट्स डन। नव्या ने सोचा अगली बार मैं अर्जुन को कुछ अच्छा और इससे भी महंगी ट्रीट दे सकती हूँ। अचानक अर्जुन को एक ख्याल आया और उसने नव्या की तरफ देखकर कहा कि क्यों ना तुम मुझे मूवी के लिए ले चलो, एक अमेरिकन मूवी है जो इस हफ्ते रिलीज हुई है। मैं हमेशा से देखना चाहता था पर मुझे नहीं पता कि तुम भी देखना चाहोगी या नहीं। मूवी? हाँ, मुझे भी देखनी है, मुझे भी बहुत पसंद है। ओके फाइन, ठीक है, मैं तुम्हें इस मूवी को ले चलूंगी, नव्या ने तुरंत कहा। नव्या तुरंत रुकी, उसे याद आया कि अर्जुन की गर्लफ्रेंड है। उसने अर्जुन की तरफ देखा और कहा कि हम दोनों का मूवी देखने का जाना ठीक रहेगा ना? आई मीन हम दोनों मूवी देखने जाएंगे तो उससे किसी और को प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अर्जुन को समझ नहीं आया कि नव्या ऐसा क्यों बोल रही है। उसने नव्या से पूछा कि क्यों, इसमें गलत क्या है? नव्या ने हंसते हुए कहा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? अगर उसे पता चलेगा तो वो गुस्सा नहीं होगी क्या? क्यों ना हम ऐसा करें कि मैं तुम्हें ट्रीट दूं और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम मूवी लेके चले जाओ, ये कैसा रहेगा? अर्जुन थोड़ा रुका और फिर हंसने लगा। नव्या समझ नहीं पाई कि अर्जुन हंस क्यों रहा है। अर्जुन को ये आइडिया अच्छा लगा था इसलिए वो हंस रहा था, या फिर खराब लगा था वो इसलिए हंस रहा था। तो नव्या ने सोच लिया था कि अगर अर्जुन की गर्लफ्रेंड है तो नव्या अर्जुन के साथ मूवी नहीं जाएगी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उस पर शक करे। नव्या की तरफ देखकर और अचानक ही अर्जुन ने कहा कि एक्चुअली मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अर्जुन की बात सुनकर नव्या हैरान रह गई। अर्जुन ने फिर से कहा, मैंने कहा ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो तुम मेरे साथ मूवी चल सकती हो। नहीं, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता, इनफैक्ट ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। नव्या को अर्जुन की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। अगर उसने किसी इंसान से सुना होता तो वो शायद मान भी लेती कि वो इंसान झूठ बोल रहा है, पर सिर्फ रोहित ही नहीं बल्कि अक्षय ने भी कहा था कि अर्जुन की गर्लफ्रेंड है। नव्या को रोहित की बात पर इतना यकीन नहीं था, पर अक्षय कभी कभी गुस्सा होता है और हुक्म चलाता है, पर फिर भी नव्या को उसकी बातों पर भरोसा था। अर्जुन शर्मिंदा होने लगा। उसने अपनी नाक को छूते हुए कहा कि एक्चुअली मैंने झूठ कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड है। नव्या ये सुनकर हैरान हो गई। किसने सोचा होगा कि सच्चाई कुछ और है? उसे तुरंत कुछ सोचा और बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ये झूठ इसलिए बोला था कि कोई भी लड़की तुम्हारे से कन्फेस ना करे और ये बहाना है तुम लड़कियों से दूर रहते हो, और थोड़े दिन बाद लोगों को सच में लगने लगा है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। आई मीन यू आर प्रिटेंडिंग लाइक दिस। तभी सब लोग कहते हैं कि अर्जुन की गर्लफ्रेंड के बारे में कोई नहीं जानता और ना ही किसी ने उसे देखा है, ना ही कोई उससे आज तक मिला है। और अब मुझे समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि उसकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। अर्जुन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसका खूबसूरत चेहरा काफी गंभीर था। उसने कहा कि इस बारे में कोई नहीं जानता, तुम्हें भी सीक्रेट को अब सीक्रेट रखना होगा, समझी? या ठीक है। नव्या ने अपना सिर हिलाया और अभी अभी जो बात अर्जुन ने उसे बताई थी, नव्या को अब उसे लीक आउट नहीं करनी थी, यानी कि ये सीक्रेट अब नव्या का भी था। अर्जुन ने नव्या की तरफ देखा और कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। नव्या ने आंखें बड़ी करते हुए अर्जुन की तरफ देखा और बोली कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी है। वैसे नव्या थोड़ी निराश थी क्योंकि अर्जुन की गर्लफ्रेंड के बारे में सुनने के बाद नव्या भी अब उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में जानना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी। और अब वो निराश थी, उसे तहकीकात करने का मौका ही नहीं मिला। तो फिर हमारा सैटरडे मूवी जाना फाइनल? अर्जुन ने बात को बढ़ाया और वो नहीं चाहता था कि वो गर्लफ्रेंड वाले टॉपिक को और ज्यादा खींचे, इसलिए उसने नव्या से मूवी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। कभी कभी नव्या के मन में क्या चल रहा होता है उसके चेहरे पर साफ दिख जाता है। बस एक झलक में अर्जुन को समझ आ गया कि वो क्या सोच रही है, और अर्जुन ने आगे नव्या से कोई सवाल नहीं किया। नव्या ने सोचा कि अब मूवी के प्लान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उसने कहा कि ठीक है,
तो मैं अब चलती हूँ, बाद में मिलेंगे, ओके। अर्जुन नव्या को जाते हुए देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अपार्टमेंट में जब नव्या पहुंची तो नव्या ने धीरे से दरवाजा खोला और बिना आवाज किए बंद कर दिया। नव्या झुक कर चुपचाप अपने जूते निकालने लगी। तभी उसे एक परछाई दिखाई दी और उसके ऊपर से एक आवाज आई, कहाँ गई थी तुम? नव्या डर गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर किया और देखा कि सामने अक्षय खड़ा है। उसने हंसने का नाटक करते हुए कहा कि तुम्हें कब पता चला कि मैं घर पे नहीं हूँ? अब आधे घंटे पहले ही गई थी बस। अक्षय उसकी तरफ घूर रहा था जैसे कोई अपने शिकार को घूरता है। नव्या ने अचानक पीछे से एक बैग निकाला और मुस्कुराते हुए बोली कि मैं जब तक सोकर उठी तब तक चाय पीने का टाइम हो गया था, तो मैं नीचे चले गई थी कुछ लेने के लिए। अक्षय को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं था। उसने नव्या की तरफ देखा और हंसते हुए बोला कि और तुम आधे घंटे के लिए बाहर गई थी? कौन सी शॉप से खरीदा है तुमने ये? प्लास्टिक बैग पर स्टोर का नाम देखकर अक्षय समझ गया कि ये स्टोर पास में ही है। दरअसल ऐसा नहीं था कि नव्या अपना झूठ पकड़े जाने के डर से वो सामान लेकर आई थी, बल्कि अर्जुन से मिलकर वापस आते समय वो उस स्टोर के करीब से गुजर रही थी और खाने की खुशबू आई और उसने खाने का मन करने लगा। इसलिए उसने अपने लिए कुछ खाने का सामान खरीद लिया। उसे कहाँ पता था कि उसके लिए यह अच्छा बहाना बन जाएगा। ओह, नव्या ने यहाँ देखा, तुरंत बोली, या एक्चुअली मुझे एक पपी मिल गया था नीचे और वो बहुत क्यूट था, तो मैं थोड़ी देर उसके साथ खेलने लगी। फिर उसके बाद मैं शॉप चले गई। वाह, नव्या की कहानी बहुत अच्छी थी। नव्या खुद की कहानी से बहुत इम्प्रेस हो गई। अक्षय ने नव्या को घूरते हुए देखा और कहा कि पपी, मैं यहाँ इतने साल से रहा हूँ पर मैंने यहाँ पर कोई पपी नहीं देखा। अरे कितना बड़ा था वो? नाम क्या था उसका? और उसका ओनर आदमी था या औरत? नव्या कुछ बोल ही नहीं पाई। ये सब भला उसे कैसे पता होता? वो तो किसी पपी से मिली ही नहीं थी। थोड़ी देर के लिए नव्या समझ नहीं पाई, पर फिर उसने तुरंत खुद को संभाला और बोली कि क्या मतलब इसका? हाँ, तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है? मैं ही पागल हूं ना जो तुम्हारे बारे में इतना सोचती हूँ। तुम्हारी फेवरेट चीज लेकर भी आई, पर अब तुम मुझे बस सवाल पे सवाल करे जा रहे हो और तुम्हें अब उसमें से कुछ नहीं मिलने वाला। नव्या गुस्से में अंदर जाने के लिए आगे बढ़ी कि तभी अक्षय ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा कि ठीक है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुम पर बिलीव नहीं करता? मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था कि तुम्हें चोट लगी है फिर भी तुम बाहर चले गई, कम से कम मुझे तो बता देती ना। अक्षय नव्या को लेकर सोफे के पास गया। उसने नव्या के हाथ से बैग लेकर कॉफी टेबल पर रख दिया। नव्या को बुरा लगने लगा था कि उसने अक्षय से झूठ बोला, इसलिए वो और गुस्सा होकर अक्षय का शक बढ़ाना नहीं चाहती थी। दोनों बैठकर खा रहे थे कि तभी अचानक नव्या का फोन बजने लगा।